₹100 के फल इत्यादि कुछ लिया है, 100 की मिठाई लिया और ₹100 का उसने कथा हो रही थी वहां दान दे दिया। समझ रहे हैं आप? और ₹100 का कहीं पर डांस हो रहे थे, नाच गाना चल रहा था बढ़िया सा, और उसने वहां दे दिया। अब वो घर आया, बादशाह ने पूछा भाई हिसाब दे, तो उसने ₹100 की वो मिठाई निकाली, बादशाह को दे दी कि महाराज ₹100 का तो ये आपका है, ये तो आप आराम से हैं, ये आपका। और तब का कि महाराज वो मैंने कथा में दान दे दिया, ये तुम्हारा, ये तब का। और अब का न तब का कि महाराज वहां पर डांस हो रहे थे, वहां पर नृत्यांगना नाच रही थी और मैं भी वहां चला गया, मैंने वहां पर एक टिकट दे दिया, वो मैंने वहां दे दिया, वो अब का है ना। तो ये हमारे इस जीवन के लिए, ये अब की भी है और तब की भी है, समझ रहे हैं आप? तो ये श्रीमद् भागवत की कथा ये हमारे समस्त पापों और तापों को समाप्त कर देगा। तेरे अंबांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवानाथ धर्मनाथ पाठात दर्शनाथ पापनाशनी। इस श्रीमद् भागवत पुराण भगवान की साक्षात वांगमय मूर्ति, ये वाणी रूपी अवतार, ये वाणी रूपी मूर्ति भगवान की, हाँ, ये प्रत्यक्ष भगवान विराजमान है, समझ रहे आप? ये श्रवण से भी, हाँ, श्रवण के माध्यम से भी और सेवा के माध्यम से भी और दर्शन के माध्यम से, तीनों प्रकार से ये जीवात्मा का कल्याण, मनुष्य का कल्याण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो सूजी महाराज सोनकाल किस्सों को सुना रहे हैं। जब तक शरीर पर प्राण है तब तक कथा को सुनना ही चाहिए, और जीते जी की बात तो आप छोड़ दीजिए। यदि कोई मरा हुआ मनुष्य भी, हाँ, कोई मरा हुआ मनुष्य भी यदि कथा सुन ले, उसका भी कल्याण हो जाएगा। तो महाराज ये कैसे और क्या क्या करती है कथा, और क्या क्या करती है? तो ये मानव पाप कीर्तस तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कथा क्या का प्रभाव? ये मानव पाप कृतस्तु सर, जो मनुष्य नित्य निरंतर भ्रष्टाचार में, दुराचार में, अनाचार में, व्यभिचार में, पापाचार में जो नित्य निरंतर लिप्त है, पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा, जो कुमारगामी बन गए, विमार्गी हो गए, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि में जो नित्य निरंतर जल रहे हैं, हाँ, कुटिल जो कुटिल हो गए, जो कामी बन गए, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यदि वो एक बार श्रीमद् भागवत की सप्ताह का पाठ कथा श्रवण कर ले तो पाप मोचन हो जाता है ना। तो सोनक जी ने सूजी से पूछा, महाराज इसका प्रमाण कैसे? जीते जी तो मनुष्य जो जीवित है वो सुने, उसका भी कल्याण पहले, कोई मरा मनुष्य भी सुन ले तो उसका भी कल्याण निश्चित है। तो कहा महाराज ये कैसे? तो यहाँ पर एक सुंदर दृष्टांत दिया। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत पतन्न मनुत्तमम्, यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव में एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण निवास करता था। हाँ, आत्मदेव पुरे तस्मिन्
सर्ववेद विशारदः श्रुतस्मार्तेषु निष्णातो बुद्धिया इव भास्करा। सर्ववेद विशारदः, समस्त वेदों में विशारद। हाँ, विद्वान। ऐसा लगता है धरती पर जैसा कि साक्षात दूसरा भास्कर, दूसरा सूर्य नारायण चमक रहा है। इतना दिव्यमान, तेजस्वीमान, विद्वान। और उनकी जो धर्म पत्नी थी उनका नाम था धुंधली। और ब्राह्मण इस प्रकार से योग्यवान होने के पश्चात भी भिक्षुको विद्वान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता। इतना योग्यवान होने के बाद भी वो भिक्षावृत्ति के द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। तो भिक्षावृत्ति से मनुष्य का तेज नष्ट हो जाता है। अब उनकी जो धर्म पत्नी थी धुंधली देवी, उसका चरित्र भागवत में कैसा बताया गया है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराज गिर गिरतेषु कृपणा कलह प्रिया। अब धुंधली देवी लोक वार्ता रता क्रूरा, मतलब लोक वार्ता का मतलब लोगों की निंदा, समझ रहे हैं आप? लोगों की निंदा, घर पर बैठी हुई और दिन भर एक दूसरे की चुगली करना, अड़ोसियों की, पड़ोसियों की, भाइयों की, बहनों की, नंदों की, नंदोइयों की, दिन भर हैं। जब एक गिलानी में लगा है कि गिलानी तो बाद में क्यों फिर झगड़ा, लाठी डंडा, इतनी तक बात है, देवता भी लग जाना ना, देवता लगाने तक छुई। और जब तक धुंधली को दो चार लट्ठी डंडे नहीं पड़े वो शांति से रहती नहीं थी। उसका स्वभाव था इधर चुगली करना, उसकी चुगली करना। सूराज गिरा कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। घर के कार्य में बड़ी दक्ष और नंबर 1 की कंजूस। कृपणा कलह प्रिया, कलह प्रिया मतलब झगड़ालू। अब पंडित जी महाराज ने बहुत कुछ उपाय किया, घर में बड़े दानवीर भी थे, सत्कर्म करने वाले थे, लेकिन घर में दुखता, घर में संतान नहीं थी। और जब घर में नाना प्रकार की संपत्ति हो, सज्जनों ध्यान से सुनना, घर में नाना प्रकार की संपत्ति हो और संतति न हो तो मन प्रसन्न नहीं रहता। ये प्रकार से उपाय करना चाहिए संतान प्राप्ति के लिए, लेकिन सब कुछ किया लेकिन संतान हुई नहीं। आधा धन धर्म मार्ग में लगा दिया लेकिन संतान नहीं हुई। अपुत्रस्या गिरं शून्यं दिशा शून्यस्तु बांधवा मूर्खस्तु हृदयं शून्यं सर्व शून्यं दरिद्रता। यदि घर में संतान न हो, संतति न हो तो घर में प्रसन्नता नहीं रह सकती। आत्मदेव जी सोचने लगे क्या करूं, इस पाप के कारण गाय माता को पाला लेकिन उसका भी कोई बछड़ा नहीं हुआ, फलदार वृक्ष लगाए इतने बड़े बड़े कोई फल नहीं आया, और मेरे पितर लोग भी बड़े प्रसन्न नहीं है, उनको मैं जलांजलि देता हूँ भी स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए घर छोड़ने का निश्चय बनाया और वन में जाकर के आत्महत्या करने का निश्चय किया। जब घर में रहकर के कोई फायदा नहीं है और घर छोड़ दिया, वन में चले गए। और वन में जाकर के एक तालाब के समीप एक सन्यासी महात्मा बैठे हुए थे। हाँ, और आत्मदेव जी उस वहां पर जाकर के रोने लगे, आंखों से अश्रुपात होने लगा। सन्यासी जी को बड़ी दया आई और गए आत्मदेव जी के पास, पूछा कथम रोदसी विप्रत्वं काते चिंता बलियसी बदतं सत्परं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। हे पंडित जी आप क्यों रो रहे? हाँ,
सन्यासी जी ने सोचा कोई भगवान के वियोग में रो रहा होगा। हाँ भाई, निर्जन वन में तो वही रोगा जिसको भगवान की प्राप्ति के और काय के लिए। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। आपके मन में क्या चिंता है पंडित जी? आप अपने दुख का कारण मुझे सुनाओ। अब पंडित जी महाराज कहने लगे, महाराज क्या बताऊं, मैं यहाँ पर आत्महत्या करने आया हूं। क्यों? किंबर भी मेरे से दुखम पूर्व पापे न संचितम मदीया पूर्वजा स्तूयम कबूष्णम उपभुंजते। हे महाराज क्या बताऊं, अपने पूर्व पापों के कारण मेरे घर में संतान नहीं है, संतति नहीं है। सब संपत्ति है लेकिन संतति नहीं है, जिसके द्वारा मेरे पितर लोग भी प्रसन्न नहीं है। तो सन्यासी जी ने कहा, आप इतने चिंतित क्यों? कि महाराज दिग्गिरम च प्रजाहीनम दिग्गिरम च प्रजाविना दिग्धनम चानपत्यस्य दिक्कुलम संतति विना। जिस घर में संतति नहीं है उस घर के लिए धिक्कार है। हाँ? तो सन्यासी जी ने सोचा था कि कोई भगवान के वियोग के लिए रो रहा है, तो संतति के लिए, पुत्र के लिए रो रहा है। भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यते पश्चात् विप्रमुञ्च सविस्तरम्। उसके माथे की लकीरों को पढ़ा और कहा, शीर्णुबे प्रमयातेत्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। हे पंडित जी, आपके भाग्य में संतान नहीं है। इस जन्म की बात तो छोड़ो, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान नहीं है। अब तो पंडित जी महाराज जोर जोर से रोने लगे कि क्या हुआ? अरे संतति नहीं तो क्या करोगे? कि महाराज आप क्या जाने, मेरे घर में पुत्र नहीं है। कि पुत्र होगा तो क्या करे? कि महाराज पिंडदान करेगा बाद में। तो सन्यासी जी ने कहा कि कलिकाल के पुत्रों के पास माता पिता के पिंडदान करने का समय उनके पास नहीं है। और वर्तमान समय में आप देख रहे कहां समय है संतति के पास। हाँ, पहले समय में जब माता पिता चले जाते थे अपने गृहस्थ आश्रम का सुख भोग करके, हाँ, बेटा पिंडदान करता था, पूरे साल भर तक बैठा रहता था माता पिता के निमित्त। वर्तमान समय में तो ये कि महीने में सब कुछ मासिक पिंडदान और वार्षिक पिंडदान सब कुछ हो रहा। अब इतना समय भी नहीं रहा, अब तो 13वें के दिन ही सब कुछ। मतलब कलिकाल के पुत्रों के पास पिंडदान करने का समय नहीं रहेगा। तो आप देवी ने कहा, महाराज आपके पास जरा मन की बात लगाई, आप तो मुझे प्रवचन सुनाने लगे। हाँ, आपने तो मेरा दुख और बढ़ा दिया। अब मैं यहाँ पर अपना प्राण त्याग दूंगा, इसका पाप आपको लगेगा। आप ये नित्य प्रकार मुझे कुछ ऐसा वरदान दो जिससे कि मेरे घर में संतति हो जाए। सन्यासी महात्मा ने सोचा इसके ऊपर पुत्र का भूत सवार है, और एक फल ला करके उसके हाथ में दिया और कहा अपनी धर्म पत्नी को खिला देना और सत्यादि सोच नियमों का पालन करते हुए तुम्हारे घर में सुंदर पुत्र का जन्म लिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। अब ध्यान से सुनेगा, अब क्या गजब। अब पंडित जी महाराज फल लेकर के घर पर आए, अपनी धर्म पत्नी के हाथ में दिया, सुंदर समाचार सुना, देवी जी देखो भगवान की कृपा से फल मिला है, इस महात्मा ने दिया, इसके खाने से हमारे घर में बेटा होगा। अब धर्म पत्नी ने, इसने धुंधली देवी जी ने उस फल को रखा और अलमारी में रख दिया।
अब सोचने लगी, चिंतन करने लगी, फल खाऊं या न खाऊं, पता नहीं कोई जादू कोई टूना तो नहीं है ना। इतना चिंतन करते उसके बगल में एक सखी थी, सहेली थी, पड़ोसन, वो आई, पूछा बहन क्या बात आजकल इतनी उदास क्यों हुई, क्या बात, क्या किस चिंता में डूबी हो। कि मेरे पति एक फल लाए हैं और उन्होंने कहा इस फल के खाने से हमारे घर में बेटा होगा, मेरे पेट में गर्भ आ जाएगा, मैं गर्भवती हो जाऊंगा। तो सखी ने कहा तो अच्छी बात है, सहेली ने कहा बहुत अच्छी बात है, खा लो। कि नहीं नहीं, यदि मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो फिर मैंने सुना कि जो गर्भवती जो महिला होती है उसका धीरे धीरे खाना पीना कम हो जाता है, शरीर का वजन बढ़ने लग जाता है। तो सहेली ने कहा ये तो होता ही भाई, ये तो स्वाभाविक है, लेकिन तुझे कहाँ भागना दौड़ना है, घर में आराम से खा ले, भगवान का गुणगान कर। कि नहीं, मैंने सुना है कि सुखदेव महाराज जी 12 वर्ष तक माँ के घर में रहे। कितने साल तक? 12 वर्ष तक। और अचानक कहीं ये गर्भ भी, ये बेटा भी मेरा 12 वर्ष तक मेरे पेट में रह गया तो चलो ये भी मैं सहन कर लूंगी, कोई बात नहीं है। यदि कभी भूकंप आ गया तो, कहीं आग लग गई तो, जो पतले शरीर वाले वो तो जल्दी भाग जाएंगे, मैं भारी शरीर का वही रहूंगी और मैं बसी बसी, इसलिए मैं इस फल को नहीं खाऊंगा। सखी ने कहा तेरी मर्जी। अब दूसरे दिन धुंधली की बहन घर पर आ गई, पूछा क्या बात दीदी, चेहरा उदास क्यों हो रखा है। कहने लगी बोली तेरे जीजाजी एक फल लाए हैं और कहा इस फल को खाने से घर में बेटा होगा। और भगवान की क्या कृपा थी, बहन के बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन वहां खाने के लिए कुछ नहीं था। जग सोनू तक नागनी और जग नाग तक सोनू ना। अब धुंधली की बहन सोचने लगी यदि दीदी के घर में बेटा आ गया तो दीदी जो मुझे महीने महीने का देती है ना वो फिर बंद हो जाएगा। और तू क्यों चिंता करती है, ये बाबा बैराग ये ऐसे बोलते रहते, इनकी बातों का कहाँ भरोसा। ऐसा काम कर, भगवान की कृपा से मैं गर्भवती हूँ 1 महीने की, हाँ, और भगवान की कृपा से जब मेरे घर में बेटा हो जाएगा मैं तुझे दे दूंगी और मेरे पति को थोड़ा धन दे देना, और जो ये फल है इसको परीक्षा कर गाय माता को खिला दो। तो धुंधली ने कहा ठीक है, पक्की बात, यहाँ पक्की बात, प्रॉमिस कि मेरा बेटा होगा मैं तुझे दे दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मैं लोगों को बोली भाई मेरा बेटा हुआ था वो चला गया। इस प्रकार से योजना बनाई और तू घर में रहा, अंदर ही रहा, बस थोड़ा थोड़ा कपड़ा बढ़ाते रहना कि लोगों को पता लगे गर्भवती है ना, कुछ पता तो लगे ना, नहीं तो जीजाजी को कैसा पता चलेगा फल खाया कि नहीं खाया। अब इस प्रकार से अपनी बहन को सांत्वना दे करके धुंधली की बहन तो चली गई और समयानुसार बहन ने पुत्र को जन्म दिया और रात्रि काल में उस पुत्र को आदिदेव जी की यहाँ पहुंचा दिया गया। अब आदिदेव जी को सूचना मिली, घर में कि साहब बेटा हो गया, बड़े प्रसन्न हुए, स्नान करके पुत्र दर्शन करने के लिए गए धुंधली के पास और धुंधली से कहा, धुंधली ने कहा देखो महाराज बेटा हुआ भगवान की कृपा से। आदिदेव जी ने कहा देवी एक बड़ा मुझे यहाँ पर संशय हो रहा है, डाउट हो रहा है, कैसा, इस बेटे का जन्म यहाँ नहीं हुआ। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कोई साधारण बेटा थोड़ी है, अरे तो संत का प्रसाद है, संत जी ने जो फल दिया है ना तो उसका चमत्कार है। तो आदिदेव ने कहा हो सकता है। अब इधर से जो फल था, संत का जो प्रसाद था, गाय माता के पेट में पड़ रहा था। तेज माँ से निर्गते चाता साधेनु सुसुभेर्वकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम। अब पुत्र का जन्म हुआ, बड़े प्रसन्न हुए। अब बेटे का पालन पोषण कैसे होगा,
तो धुंधली ने कहा अपने पति से कि मेरी बहन ने बेटे पुत्र को जन्म दिया था, उसका पुत्र तो मर गया है, अब उसको घर में बुला लो और वो मेरे बच्चे को स्तनपान कराई। और बहन आ गई, बच्चे का लालन पालन होने लगा बड़े प्यार के साथ में। इधर से गाय माता ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। कैसा? जिसके कान गाय के समान थे, बाकी जो शरीर था वो मानवीय शरीर था। अब सारे लोग आत्म जी को बधाई देने के बाद जब भगवान देता है तो महाराज छप्पर फाड़ करके देता है, गाय का भी बेटा हो गया, वाह बधाई देने लगे सब लोग। अब पंडित जी ने नामकरण संस्कार का विचार किया। अब पंडित जी ने सोचा आत्मदेव जी ने कि मेरा नाम क्या है? आत्मदेव, और मैं बेटे का नाम क्या रखूंगा? परमात्मा देव। हर बाप सोचता है ना, हाँ भाई मेरा नाम शेर सिंह है तो बेटे का नाम वीर सिंह, हाँ हर कोई सोचता है ना। तो मेरा नाम आत्मदेव है तो बेटे का नाम परमात्मा देव। तो धुंधली ने कहा नहीं नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा। क्यों? कि 9 महीने तक भूखी रही मई, क्या बोलने लगी? 9 महीने तक भूखी प्यासी रही मई, कष्ट उठाया मैंने, हाँ और नाम आपके नाम से मिलता जुलता। तो आत्मदेव जी ने कहा क्या करे कि मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। अब गाय का जो बच्चा था उसका नाम गौकर्ण रख दिया। बोले गौकर्ण महाराज की जय। हार हार महादेव। यत कालेन तौ जातो तरुणो तनुजा भुवो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे, हाँ। और जिस घर में इकलौता बेटा होता है सज्जनों, उस घर के बेटे के बिगड़ने के 100% चांस पूरे रहते हैं। कब? यदि माता पिता सावधान। समझ रहे आप? जिस घर में इकलौती संतान होती माँ बाप की जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आजकल सब एक वाले हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेवारी है। अब तो बड़ी परेशानी होने लगी, अब तो लड़कों के लिए लड़कियां भी नहीं मिल रही है, हाँ। अभी बोला सोचना ये भगवान तब द्वितीय हो जाना, 4 हो जाना तो बढ़िया बात है ना। तो अकेला बेटा था, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गौकर्ण महाराज जी बड़े पंडित बने, ज्ञानी बने। अब धुंधकारी अकेला होने के कारण वो धीरे धीरे गांव की गलियों में गया, कांच की पिल्ला गुच्छी खेलने लगा, धीरे धीरे ताश खेलने लगा, जुआ हारने लगा, टेंशन होने लगी, माथे में काली पट्टी बांधने लगा, सिर दर्द होने लगा, दवाई कुछ पीने लगा, और धीरे 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 नाना प्रकार की व्यसनों में फंस गया। स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्वक्षी क्रोधवर्तिता दुष्परिग्रह करता च सबस्ते न भोजनम। स्नान शौच क्रिया, जब ज्यादा पिया ले तो नयनी भी कहा, हाँ पहले खड़ू नहीं उठने टाइम पर। दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता, भक्षा भक्षा जो मिल जाए वो पवित्र है कि अपवित्र है कुछ चिंता नहीं। टेंशन में, क्रोध में, बस अब जगह जगह से चोरी करने लगा। दुष्परिग्रहता सबस्तेन भोजनम। सबस्तेन मतलब मुर्दे का जिस हाथ के द्वारा कभी भी जीवन में सत्कर्म नहीं होता। यदि मुर्दे के हाथ में कोई गुलाब जामुन रख दे तो कोई खाएगा? कोई? कितनी बड़ी प्यारी मम्मी हो, प्यारा पापा हो, कोई नहीं खाने वाला।
मतलब वो सत्कर्म विहीन हाथ है ना, अपवित्र हाथ। तो सब हस्ते न भोजनम। अब आत्मदेव जी समझाने लगे धुंधकारी को, बेटा तू क्या कर रहा है। अब धुंधकारी बोलने लगा, पिताजी अब तुम्हारा समय गया है, बुढ़िया गई 60 रकल गई, अब तुम्हारा जमाना गया, हमारा जमाना गया। माँ को डांटने लगा और पिताजी को डांटने लगा। रोए धुंधकारी जो माँ बाप की न माने। माँ नहीं जो पितु मातु देवा, माँ नहीं जो पितु मातु देवा, माँ नहीं जो पितु देवा, साधु अवज्ञा करवई सेवा, साधु अवज्ञा करवई सेवा, माँ नहीं जो पितु मातु देवा, माँ नहीं जो पितु मातु देवा, माँ नहीं जो पितु मातु देवा, साधु अवज्ञा करवई सेवा। जो माता पिता को देवता नहीं मानता है, अपने से बड़ों के द्वारा अपनी सेवा करवाता है, साधु सज्जनों से अपनी सेवा करवाता है, वही तो धुंधकारी है। अब बेटे के आचरण को देख करके आत्मदेव जी रोने लगे। हाँ, पहले भी रो रहे थे। पहले क्यों रो रहे थे कि बेटा नहीं था ना, पहले भी रो रहे थे कि बेटा नहीं था। आज भी रो रहे हैं, क्यों कि बेटा ऐसा होता। तो गौतम महाराज जी ने देखा कि पिताजी रो रहे हैं, पिताजी के पास गए, अपने पिताजी से कहा, पिताजी क्या बात है आपका ये इतना उदासीन, आप इतने चिंतित क्यों है। न सुखम इंद्र राजस्य न सुखम चक्रवर्तिना, सूक्ष्मेव विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविना। ये पिताजी, संसार में यदि इंद्र के राज्य का भी सुख मिल जाए ना, हाँ, फिर भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती। चक्रवर्ती का राज्य, इंद्र का राज्य भी मिल जाए ना, तभी मन संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए पिताजी आप घर छोड़ दीजिएगा और वन में जाकर के भगवान की भक्ति करो। देहेस्ते मांस रुदरे विमतिम त्यजत्वम, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यन्निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यराग रसिको भवभक्ति निष्ठा। इस हाड़ मांस के शरीर पर आप इतनी ममता रख रहे हो। यहाँ पर न किसी का कोई पुत्र, न कोई पुत्र, न कोई पति, न कोई पत्नी। ये तो इस प्रकार की एक यात्रा है, जिस प्रकार से यात्रा करने के लिए जाते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बस जैसे जैसा जिसका स्टेशन आता है वैसे वैसे सब निकल जाते हैं। वहाँ हमारी किसी से मित्रता हो जाती है, दोस्ती लग जाती है, और जैसे जिसका स्टेशन आया वो छोड़ के चला जाता है। ऐसे संसार है पिताजी। इस शरीर के प्रति जो मोह, उसका नाम है अहंता, और इसके जो नाते रहते हैं इनके प्रति, इनका नाम है ममता। इस अहंता और ममता की रस्सी को काट करके आप वैराग्य की, ज्ञान की कुल्हाड़ी से पिताजी आप वन में जाकर के भगवान की भक्ति करो।